आप आ गए? कब से आपका वेट कर रही थी मैं। सरप्राइज! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear hero. Happy birthday to you. Happy birthday, dear hero. Happy birthday to you. एक मिनट। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा बताएं ना, मेरा आईफोन लाए कि नहीं? गाड़ी की डैशबोर्ड में। गाड़ी की चाबी दे, मैं लेके आऊं। मैं जावेद को बोलता हूँ, वो जाएगा। अरे छोड़े उसे, मुझे चाबी दे, मैं खुद लेके आती हूँ। Oh my gosh, समीर, I love it, I love it, I love it. इतना जबरदस्त फोन है। Thank you so much. कल देखना, इतना अच्छे से तैयार होके फिट सेल्फियां लेके अपलोड करूंगी। बहुत मजा आएगा, सब जल जाएंगे मुझसे। वैसे एक बात कहूँ समीर, ये जो आपने नया प्रोजेक्ट साइन किया है ना, नहीं करना चाहिए था। आपकी जो हीरोइन है ना, बैक टू बैक 2 फ्लॉप दे चुकी है। अब अल्लाह करे कि ये वाला प्रोजेक्ट आपका हिट हो जाए, वरना मुझे तो बहुत टेंशन लग जाएगी। आई एम रियली वेरी अपसेट यार। क्या हुआ? कुछ गलत कह रही हूँ क्या मैं? भाई आप इतने बड़े स्टार हैं, इतने फेमस स्टार हैं, और मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा सन होना बनता है ना। अरे हुआ क्या है? जब से आए हैं इतने खामोश हैं। मैं ही बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। वैसे तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। डेट क्या है? 22 नवंबर। कुछ याद आया? हाँ, नहीं, 22 नवंबर। 22 नवंबर। छोड़ो। 22 नवंबर। ओह शिट, सॉरी समीर, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं कैसे भूल गई, आज तो आपका बर्थडे है। कितनी गधी हूँ मैं। आपको पता है ना, 2 दिन से तो मेरा मोबाइल फोन खराब है, सोशल मीडिया ही नहीं चेक किया मैंने। अब मुझे क्या पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। सॉरी। फिजा, हमारी जिंदगी बाहर की दुनिया नहीं है, हमारी जिंदगी हमारी दुनिया है। तुम बीवी हो मेरी। अब क्या तुम्हें अपने शौहर की भी बर्थडे सोशल मीडिया से पता चलेगी? सॉरी ना, भूल गई, गलती हो गई। सॉरी की बात नहीं है। सुबह से मुझे सबकी कॉल्स, सबके मैसेजेस आए, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारे मैसेज और तुम्हारी कॉल पर इंतजार। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद तुमने पहले की तरह कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ। याद है तुम्हें, एक दफा तुम सेट पर चली आई, सारे सेट को तुमने फूलों से भर दिया था, पूरे क्रू में तुमने मिठाई बांटी थी,
और आपसे कितनी डांट खाई थी ना मैंने। हाँ, क्योंकि उस वक्त वो सब बहुत ऑकवर्ड लगता था, लेकिन अब बात कुछ और। तुम मेरी बीवी हो अब, और मैं तुमसे इस तरह की सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करता हूँ। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड पे हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। किसी ग्रैंड से होटल में ग्रैंड सी बर्थडे होगी, सारे टीवी एक्टर्स आएंगे, जितने भी आपके दोस्त हैं ना, एक्टर्स हो एक्ट्रेसेस हो, सबको हम लोग बुलाएंगे, ब्लॉगर्स को बुलाएंगे, सारे पेजेस पे आपकी स्टोरीज लगेंगी, पोस्ट लगेंगी। उफ, कितना मजा आएगा, तहलका मच जाएगा सोशल मीडिया पे। सुपरस्टार समीर की बर्थडे विद हिज वाइफ। हम दोनों ना मैचिंग आउटफिट्स भी पहनेंगे। कल ही मैं आपके डिजाइनर से बात करती हूँ आउटफिट्स के लिए। You are so self-centered. आपको क्या हो गया? आप क्या कह दिया मैंने? अजीब बात है। अब तो मैं इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करके ही रहूंगी। इसी बहाने थोड़ी बहुत मुझे भी पब्लिसिटी मिल जाएगी। एक स्टार की बीवी हूँ, इतना फेम तो डिजर्व करती हूँ। ये मेरा फोन, किससे इनविटेशंस बनवाऊं? खुद ही बना लेती हूँ कैनवा पे। जैसे कि सब जानते हैं, हाल ही में आपने अपनी एक फैन से ही शादी कर ली है। सो इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्टार की लाइफ को उसकी फैमिली, उसके दोस्तों से कहीं ज्यादा उसका एक डाई हार्ट फैन जानते हैं। अरे बंद क्यों कर दिया? झूठ बोल रहा था इसलिए बंद कर दिया। मतलब? अदाकार अपने इंटरव्यूज में बहुत सारी बातें झूठ भी बोलते हैं। कि आप मुझसे शादी करके पछता तो नहीं रहे? मैंने ऐसा कब कहा? आपको तो पता है मैं थोड़ी सी बेवकूफ सी हूँ। जितनी भी कोशिश करूँ कोई ना कोई गलती हो ही जाती है मुझसे। लेकिन आपने भी तो मुझे सारी खामियों गलतियों के साथ ही पसंद किया था और अपनाया था। और अब आपको मेरी ये सारी गलतियां, सारी खामियां बुरी लगती हैं। पहले सब कुछ क्यूट लगता था, अब आप मुंह बना लेते हैं। तो तुम समझती क्यों नहीं हो? पहले की बात और थी, अब की बात और है। अब तुम मेरी फैन नहीं हो, तुम मेरी बीवी हो। हाँ लेकिन समीर, जस्ट चेंज द टॉपिक। आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं। पक्का? पक्का। तो फिर मुस्कुरा दो। खुश? नहीं, मुझे पता है ये असली मुस्कुराहट ही नहीं थी। मुझे तो पता है असली वाली मुस्कुराहट। अच्छा बस, अच्छा बस। ये हमारा नेक्स्ट सीन है AP5 का 7। ये जरा आप देख लें। इसकी कॉन्टिन्यूटीज मैंने निकाल दी हैं, आप देख लें। इस सीन में 20 से 25 मिनट लगेंगे। लाइट हो रही है अभी। ठीक। अली, तुम जरा 2 मिनट के लिए जाना। ओह शिट! लो, तो मियाँ जी की कॉल भी बिल्कुल गलत टाइम पे आई है। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मेरा मतलब है मुलाजमों से स्टोर की सफाई करवा रही हूँ। इतनी गर्मी है, क्या बताऊँ मैं आपको। आज मेरा पैकअप थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, शाम में मिलते हैं। अरे रुको तो सही, मेरा सीन होने में अभी 20-25 मिनट बाकी है, थोड़ी देर बात ही कर लो। हाँ लेकिन मेरे पास नहीं है ना। मेरा मतलब है घर की सफाई करवा रही हूँ मुलाजमों से, इतना काम है इसीलिए कह रही हूँ। आप शाम को आते हैं ना तो बैठ के आराम से बातें करेंगे। ओके बेबी, बाय। हेलो। फरा, जूस लेके आओ यार, गर्म हो गया इतना। वायर आपकी एक फैन आई है, काफी देर से वेट कर रही थी, कह रही थी एक पिक्चर खिंचवानी है आपके साथ।
मुझे ना किसी फैन मैन से नहीं है और ना ही कोई पिक्चर खिंचवानी। ये हम एक्टर्स को टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, वहीं पर देखे तो सही है, जब हम अवेलेबल हो जाते हैं ना तो ये फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं उसे मना कर देता हूँ। Oh my God, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपसे मिल रही हूँ। आई मुझे चुटकी काटें ताकि मुझे यकीन तो हो कि मैं कोई ख्वाब नहीं देख रही। आपको पता है आपके सारे ड्रामा, सारे इंटरव्यू, सारे कमर्शियल्स इतने शौक से देखती हूँ मैं आपको क्या बताऊँ। और तो और आपको पता है मैं अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे गई थी, खास तौर पे मन्नत मानने कि मैं आपसे मिल सकूं। उफ, मैं आपको क्या बताऊं, रोमांटिक रोल्स के तो किंग हैं आप, और रोमांटिक कैरेक्टर्स तो सूट इतने करते हैं आप पे। आजकल कोई नया ड्रामा कह रहे हैं आप, फिल्में क्यों नहीं करते? इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं आजकल, आपको फिल्में भी करनी चाहिए। अरे कोई मेरी पिक्चर ले देगा प्लीज? हाँ आप चले, कोई बात नहीं। आज तो इसे लूडो में हरा के रहूंगी। जल्दी आए, जल्दी जल्दी, एक पिक्चर लेनी है, जल्दी। अरे अच्छा सा मुंह बनाए ना। फिजा क्या कर रही हो? अभी तो आया हूं मैं। हाँ तो सांस तो लेने दो मुझे। ना सलाम ना दुआ और पिक्चर्स लेना शुरू हो गई। एक्चुअली मेरी सारी कजन्स इस वक्त ऑनलाइन है, मैंने उन्हें स्नैपस्ट्रीक भेजनी है। मैं भी तो अपना इतना हैंडसम हस्बैंड दिखाऊं उन्हें। उन सबको पता तो है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, फिर बार बार यकीन दिलाने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप कोई आम हस्बैंड नहीं है, आप एक स्टार हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, एक सुपरस्टार हस्बैंड। खैर ये बताओ कि एपिसोड देखा तुमने आज का? ओह माय गॉड, आज चलना था एपिसोड। आई एम सो सॉरी, मैं तो जहन से ही निकल गया। जहन से निकल गया? हाँ वो जहन से निकल गया? तुम्हारे जहन से कैसे निकल गया? तुम तो मुझे याद दिलाया करती थी, एपिसोड्स के सीन निकाल निकाल कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी, मीम्स बनाया करती थी। मुझे तुम्हारे फीडबैक का इंतजार होता था क्योंकि आई लाइक योर फीडबैक। हाँ तो YouTube पे देखते हैं ना मिलके, आपको लाइव फीडबैक मिल जाएगा। छोड़ो यार। अरे छोड़ने के लिए तो नहीं अपनाया था ना। अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या बना? फरा, फरा, तुम ये फरा से क्यों पूछ रही हो कि खाने में क्या बना? ऑब्वियसली खाना उसी ने बनाया ना। फरा कहाँ रह गई हो? फिजा, मैंने शादी इसलिए नहीं की कि मैं मुलाजिमों के हाथ का खाना खाऊं। कभी तो अपने हाथ से बना हुआ खाना खिला दो। शादी से पहले तो सेट पर हमेशा तुम खाना भेजा करती थी, किसी दिन डिजर्ट, किसी दिन कुछ, हर रोज कोई ना कोई नया सरप्राइज हुआ करता था। अच्छा बाबा सॉरी, 2 मिनट दो, तुम्हारे फेवरेट दाल चावल अभी बना के लाई। फिजा तुम रहने दो। अरे बाबा मैंने कहा ना, सिर्फ 2 मिनट दो, ऐसे करके दाल चावल आएंगे, आप जाके फ्रेश हो जाओ। अरे खाओ ना यार, न्यू बेकरी के। तुम्हारे तो मजे हैं यार, क्या मस्त लाइफ जी रही हो तुम। मेरी तो सारी कजन्स मुझसे इतना जलती हैं, उन्हें तो यकीन ही नहीं आता कि मैं एक स्टार की बीवी बन गई हूँ। और तुम पता है जहां भी जाओ इतना प्रोटोकॉल मिलता है, आई कांट इवन टेल यू। अरे हाँ, प्रोटोकॉल से याद आया, अगले महीने अवार्ड्स हो रहे हैं, पासेस दिलवाने हैं तुमने मुझे।
हाँ हाँ मिल जाएंगे, ये पासेस वासेस लेना अब कौन सी कोई बड़ी बात है। उफ, तुम्हें याद है कितनी ख्वारी काटना पड़ती थी इन पासेस के लिए? और अगर मुश्किल से एक आध पास मिल जाता था तो सीट नहीं मिलती थी, पता है, खड़े होकर पूरा फंक्शन देखना पड़ता था। हाँ हाँ सब याद है मुझे, इस समीर के परफॉर्मेंस देखने के लिए कितने धक्के खाए हैं हमने। खैर मैं तो इस बार दानियाल को देखने जाऊंगी, क्या मस्त लड़का है यार, क्या एनर्जी है। तुम पता है जब समीर नया नया आया था तो उसमें भी ऐसी एनर्जी थी, वो भी बिल्कुल ऐसा था। अब पता नहीं ऐसे क्या हो गया, इतने बुरे बुरे स्क्रिप्ट चूज करने लग गया। और मैं एक बात बताऊं, ये जिस न्यू एक्ट्रेस के साथ काम कर रहे जहर लगती है मुझे। अरे वैसे माइंड ना करना, दानियाल ने समीर को पीछे छोड़ दिया। इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात, ये तो फैक्ट है। तुम पता है अब तो दानियाल के फॉलोअर्स भी समीर से इतने ज्यादा हो गए हैं, तो मेरी बात लिख लो, वो लड़का कल का सुपरस्टार है। अरे तुम ये भी आ गए। ये मेरी दोस्त है सुमेरा, आपकी बहुत बड़ी फैन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, आप मुझे बहुत पसंद है। शुक्रिया, मैं थका हुआ हूँ। एक पिक्चर बनवा लूं आपके साथ? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, लाओ मुझे फोन दो, मैं बना देती हूँ। प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, मुझे इस तरह चिपक के पिक्चर देना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा चलो मैं पिक्चर खींचती हूँ। स्माइल। एक स्टार और फैन में डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये डिस्टेंस कम हो जाता है तो स्टारडम भी खत्म हो जाता है। सो रुचिर। क्यों? सही तो कह रहे, मैं भी तो कभी इसकी फैन होती थी, क्रेजी फैन थी, और अब बीवी बन गई हूँ, वो फील ही नहीं आती। अब मुझे वो स्टार ही नहीं लगता। एक स्टार को अनअप्रोचेबल होना चाहिए, अगर आप उसे रोज रोज मिलने लग जाओ तो उसका तो स्टारडम ही खत्म हो जाता है। अच्छा खैर बैठो, केक तो खत्म करो। कैसी आई है पिक्चर? बहुत अच्छी। हाय दानियाल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने बैठे हैं। समीर ने मुझे बताया ही नहीं कि आप आ रहे हैं। आप जानते हैं मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। हाय मुझे चुटकी काटे ना, ताकि मुझे यकीन तो आए कि आप वाकई मेरे सामने हैं, कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही मैं। उफ, आप जानते हैं आपके सारे ड्रामास, आपके इंटरव्यूज, आपके कमर्शियल्स इतने शौक से देखती हूँ मैं, आपको क्या बताऊं। आपको पता है आपसे मिलने के लिए मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे मन्नत भी मानी। मेरी तो दोस्तों को भी मुझसे कोई बात मनवानी होती है तो कहती हैं, खाओ दानियाल की कसम, आप नहीं जानते कि आप कितने अच्छे हो। रोमांस के तो किंग हैं आप, रोमांटिक रोल्स कितने सूट करते हैं आप। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप आए हुए। एक पिक्चर खींचते हैं हम लोग? हाँ सेल्फी बना लेते हैं। सो अभी आपको पता है आपके लिए मैंने एक फैन पेज बनाया हुआ है। जानते हैं कि मुझे आप कितने पसंद हैं, मैं कितनी बड़ी फैन हूँ, कितनी मुझे खुशी हो रही है आपसे मिल। और कौन सा नया ड्रामा साइन किया आपने? आपको पता है मेरे शौहर ने तो एक फ्लॉप एक्ट्रेस के साथ ड्रामा साइन कर लिया। आई एम सो वरीड फॉर हिम। अच्छा खैर बताएं ना, कोई फिल्म करने का इरादा है कि नहीं? मैं तो कहती हूँ आजकल अच्छी फिल्में बनने लगी, इंसान को कर लेनी चाहिए, क्यों नहीं? मेरे शौहर को तो ये बात समझ नहीं आती, आप भी कर दें।